नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, खंबा करी। मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगभग करीब 15 साल का मतलब है, लगभग 25 अटेम्प्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। और 25 अटेम्प्ट का मतलब समझते हो, करीब करीब 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन होंगे। और प्रैक्टिस के लिए इतना करना कम आसान बड़ी बात है। आसान नहीं है, कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो देखो, एक तो समय कम लगता है, प्रैक्टिस हमारा हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। और रिवीजन हो जाता है तो हम लोग अच्छा कमांड कर लेंगे। अभी सोचते हैं ना कि कम समय में क्यूबे में हम क्या करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैकग्राउंड अच्छे नहीं है, अब वो समझते हैं कि यार कैसे करूं, तो उनके लिए हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वीडियो हो गया वो बहुत काम आएगा। वो क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन को देखिए, उसके ट्रिक्स बनाए हुए हैं, शॉर्टकट तरीके बनाए हुए हैं, कैलकुलेटर पर काम कैसे करते हैं, एक एक चीज विजुअलाइज करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, और वो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़िएगा। ये हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना जी। ये रिकॉर्ड करके हमने दे रहे हैं, और ये हमारे सारे चैप्टर का लगभग लगभग 30 क्लास होगा, 30 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, और इस 30 क्लास में हम लोग काम करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको हम 3 व्यूज दे रहे हैं, 3 बार आप देख सकते हैं। यार कितना बार देखोगे, एक बार 2 बार रिवीजन करने में तो हमारा समय कम हो जाता है, तो तीसरी बार तो ये तो हमारे एक्स्ट्रा होंगे, इसलिए एक कम नहीं है, 3 व्यूज बहुत है। कुछ लोग इनफाइनाइट बोल देते हैं, इनफाइनाइट क्या मतलब, क्या सारा जिंदगी मुझे यही पढ़ना है? हमें तो ये पढ़ना है कि भाई 1-2 बार हम रिवाइज कर ले और हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि रिवीजन के लिए काफ़ी है। अब चलते हैं बच्चे, हमारा है PYQs और पहला चैप्टर है और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग जरा काम करते हैं। मेरे को इसमें है टाइप वाइज क्वेश्चन, हमारे पास पहले से सेट है, उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे सितंबर 2024 अटेम्प्ट लेटेस्ट तक, वो सारे सवाल को हम लोग देखेंगे। चलते हैं, जरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास ए वाला क्वेश्चन कहता है क्या कि भाई साहब इसकी आंसर बताइए। ये जरा देखिएगा जी, हमारे पास ए बी सी और डी, ये 4 टर्म है, और हमें ए और डी की वैल्यू निकाल, ए टू डी की वैल्यू निकालना है। ये तभी संभव है, बीच के जो भी हमारे टर्म्स है, रेशियो के टर्म्स है, उसको हटाएंगे, और हटाएंगे तभी जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे। तो करो मल्टीप्लाई, यहाँ ए अपॉन बी, दूसरा है बी अपॉन सी, तीसरा है सी अपॉन डी, ए अपॉन बी, डी तुम्हारा 2/3 है, बी अपॉन सी हमारे पास 4/5 है, एंड ए हमारे पास 6/7 है। इसको जरा फटाफट कट करिए, और कट करने के बाद क्या आता है वो जरा हमें बताइए। ठीक है, क्या आता है वो हमें बताइएगा। तो फटाफट कर लेते हैं। ये जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, लेफ्ट साइड में हमारे ए अपॉन डी बच गया, राइट साइड में हमारे 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कैंसिल होने के लिए, तो 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16, 7 इंटू 5 35। तो आंसर हो गया 16:35। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 16:35 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप का जरा आगे का सवाल है। ये जरा देखोगे, हमारे पास 1 2 और 3 रेशियो दिया हुआ है, और तीनों टर्म्स, सॉरी 4 टर्म्स के बीच का रिलेशनशिप तैयार करना है। बच्चे अगर हम तरीका से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमारी तरीका का इस्तेमाल करिए, काफ़ी कम समय में हमारा काम हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आंसर होगा। सीए इंस्टीट्यूट की किताब में मात्र 2 ही रिलेशन तक का है, 2 ही रेशियो तक का है, लेकिन मैंने जो क्विकर लिखा है उसमें 3 रेशियो तक का दिया हुआ है। तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ काम कैसे करेंगे। जैसे देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, काम हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखिएगा जी, 20/30 इक्वल टू 2/3 होगा। तो इस वाले को 2 से, और इसको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, मतलब इक्वल आएगा।
तो कहने का मतलब है कि इसमें इससे और इसमें इससे डिवाइड करो तो दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो समझ जाओ कि वो हमारा काम सही है। बच्चे यही काम हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। जरा इधर देखिएगा जी, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, GBC से निकालेंगे, गो बाई चॉइसेस निकालेंगे। तो गो बाई चॉइसेस में कैसे होगा बच्चे, एक बात जरा सुनो। ये मान लो ये हमारे पास रेशियो है, ये रेशियो हो, मान लो कि पहला ऑप्शन सही है, पहले इसको चेक करेंगे। यह A होगा तो यह B होगा, यह C होगा और ये हमारा D होगा। तो A को 1 से और B को B से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। अगर आ गया तो ऑप्शन ए पर रुकेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 20 में 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 4 आएगा, और 14 में 3 से डिवाइड करोगे तो 4 नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, ये बेकार ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पर आइए, 20 में 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा बेकार है। सी ऑप्शन पर आइए जी, ये 20 में आप 5 से डिवाइड करोगे 4, ये देखो ना 20 और 9 यहाँ भी है, 20 और 9 यहाँ भी है, यहाँ पर जब गलती हो गया तो यहाँ पर भी गलत होगा, क्यों दिमाग लगाए। अब इस पर आ जाइए, ऑप्शन डी पर आइए। तो ऑप्शन डी पर आइएगा बच्चे, तो एक बात जरा सुनिएगा, यहाँ पर 20 है, ए, यह ए है तो यह ए 5 है, तो 20 में 5 से डिवाइड करोगे 4, और ये 12 है और ये हमारे पास 3 है, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, ए इक्वल हो गया। इसका मतलब ये ट्रू हो गया है, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो सकता है। अब अगला रेशियो हमारा है यह वाला, ये वाला, ठीक है जी। इसके बारे में ये देखिए, बी है और ये सी है, तो हमारे पास यह बी है और यह सी है। बी को बी से और सी को सी से डिवाइड करिए। तो अब जरा बताओ, 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, और यहाँ पर 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी हमारा आएगा 2। तो दूसरा रेशियो भी हमारा चेक हो गया, ए वाला भी चेक हो गया। अब इसकी बारी है, इसको चेक करिए। ये 14 है को इससे डिवाइड करोगे तो 1, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये भी 1, ये भी इक्वल आ गया, तीनों का तीनों इक्वल आ गया। इस तरह से हम चेक कर लेंगे और इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए दिया हुआ है, इफ द कंसेक्वेंस ऑफ इट्स इनवर्स इज, बेटा इसको इनवर्स करो ना। इसको जब हम इनवर्स करेंगे तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, ये 17 ऊपर होगा और 15 नीचे होगा। जैसे ये होगा तो डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं कंसेक्वेंट। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, तो कंसेक्वेंट हमारा 15 हो गया, तो एंटीसीडेंट क्या आएगा 17, ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, सुनिए। एक रेशियो ये है, इसका ये रेशियो है, कहता वाई बताओ। बेटा ये वाई बताओ, मतलब मुझे एक्स हटाना पड़ेगा। तो ये तभी संभव है जब इस दोनों रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो कर दो मल्टीप्लाई, एक्स अपॉन वाई इंटू 2 अपॉन एक्स। यहाँ पर है 4/6 और ये है 1/2, कर दो मल्टीप्लाई। अब जरा बताओ, x से यह x कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 2, 2 से कैंसिल हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 2, y इक्वल टू कितना होगा 6, तो आंसर हो गया 6। ठीक है, चलते हैं अब अगला टाइप में हमारे पास ये सवाल है। प्रोपोर्शन में कहता है बच्चे कि ये कौन प्रोपोर्शन में नहीं है, ये जून 2012 में आया हुआ सवाल है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, कौन प्रोपोर्शन में नहीं है, सुनिए। A/B, अगर ये मान लेते हैं ये प्रोपोर्शन में है C/D, तो इसका मतलब क्या है A/B इक्वल टू C/D। ऐसे सोचेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AD इज इक्वल टू BC। इसका मतलब है कि अगर ये प्रोपोर्शन में होगा, ये प्रोपोर्शन में होगा, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल 2 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो प्रोपोर्शन में है, नहीं तो गलत है। तो बस यही हमें चेक करना है। तो बच्चे इसको और इसको लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 42 आया, और मिडिल 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आया। दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ऑप्शन ए प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए पर टिक लगा दीजिए। ये हो गया, इसको हम लोग चेक करेंगे तो 6 × 7 इज नॉट इक्वल टू 8 × 5,
इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट इन प्रोपोर्शन। रिमेनिंग जो बी है, सी है और डी है, इसको चेक करोगे तो प्रोपोर्शन में मिलेगा। अगला सवाल है हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड द टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन इज 144। बच्चे एक बात बता दो मुझे मैं कि इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन पेपर में आता है, 2 क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चे, 2 क्वेश्चन पेपर में आता है। मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ पार्ट है उसी का मैं भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, और उसी का जरा देखो, रुक जाओ, मैं आपके सामने डाल दूँ। ये हो गया हमारा कि रेशियो प्रोपोर्शन से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये रेशियो प्रोपोर्शन का हिस्ट्री है, ये जरा देखिएगा, ठीक है। इस सितंबर में इस बार 2 क्वेश्चन आया है पेपर में, 2 क्वेश्चन इस बार पेपर में आया है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं, ये जरा देखिए, मार्च का लिस्ट आ गया। अब जरा एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, यहाँ पर ये जो सितंबर अटेम्प्ट है ना, इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो कभी भी जैसे जनवरी अटेम्प्ट है तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आना चाहिए इस चैप्टर से। जिन बच्चों की बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, इस चैप्टर को जरूर करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, आसान चैप्टर है। चलते हैं जरा अगला पार्ट, यहाँ पर जरा देखिएगा जी, टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 18। बच्चे एक बात जरा सुनो, हम इसका आंसर GBC मतलब गो बाई चॉइसेस जाएंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए है, ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू फार्मूला होता है, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 36 का 6 इक्वल टू 18 है, जो इसके इक्वल है, ये ट्रू हो गया। अब जरा देखोगे हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये हमारे पास जरा देखिएगा, ये 9 हो गया, 36 हो गया, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, 144 है, तो इसको हमने x मान लिया, ऐसे मान लिया। तो जरा देखिएगा मैंने जो तरीका बताया है मेरी तरीका के अनुसार चलिए। तो बच्चे अगर इसको निकालना है तो इसको स्क्वायर करो और इससे डिवाइड कर दो, अगर हमें इसको निकालना है तो इसको स्क्वायर करो और इससे डिवाइड करो, लेकिन अगर यह निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकाल दो। क्लियर? तो चलते हैं जरा काम करते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेके चलता हूं, आ जाइए कैलकुलेटर पर। सुनिए बच्चे एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से, हमारे पास 36 का स्क्वायर 36 इंटू इक्वल टू, ये विजुअलाइज कर दिया और डिवाइडेड बाई 9 कर dीजिए, ये कितना आया, 144 आया, इसका मतलब यह सही है। तो बच्चे हम लोग काम करेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर बाई फर्स्ट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 144 आ गया, ये भी ट्रू हो गया, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप तरीके से बनाएंगे तो पूरे 1 पेज लग जाएंगे, इसलिए आप हमारे टेक्निक को फॉलो करिए, आपका कम से कम समय में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी, कम से कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे एक बात जरा देखो ना, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान, देखो ना इतना इजी भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तुम लोग समझते हो कि सर बहुत टफ होता है, अरे कुछ टफ नहीं है। इस दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, इक्वल टू क्या करोगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लो, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकाल दो। ये लो कैलकुलेटर, यहाँ पर दोनों नंबर है, 24 इंटू 54 इक्वल टू कर दिया। अब रूट का इक्वल टू का बटन दबाने के बाद रूट का बटन दबा दो, कितना आया 36, तो आंसर हो गया जी हमारा 36, ये 36 है और 36 हमारा ऑप्शन डी में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए बच्चे, इधर ध्यान से देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड। बच्चे हमारे को क्वेश्चन कहता क्या है कि भाई हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शन और इसके मीन प्रोपोर्शन का रेशियो बताइए, ये हमसे पूछा जा रहा है।
मतलब है थर्ड प्रोपोर्शन पहले वाले का और मीन प्रोपोर्शन लास्ट वाले का, इसी का हमें रेशियो बताना है। चलो जरा बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए रूल क्या बताया है कि मीन प्रोपोर्शन को स्क्वायर करो और इससे डिवाइड करोगे तो थर्ड प्रोपोर्शन आएगा, और मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो दोनों को रूट मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और नीचे में आ जाएगा 9 इंटू 25। ठीक है, अब ये काम कैलकुलेटर से करना है। ये लीजिए, आपके पास 30 का स्क्वायर है तो 30 इंटू इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 12 है, 12 हो गया, ये 75 आ गया, तो न्यूमरेटर कितना हो गया 75, डिनोमिनेटर में 9 का रूट है 3 और 25 का रूट है 5, ये 15 से डिवाइड करोगे तो 5/1 हो गया, इसलिए रेशियो इज 5:1, तो आंसर इज 5:1। ठीक है जी, अगला सवाल पर आते हैं। ये दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स दिस टू मेक देम द प्रोपोर्शन। बच्चे एक बात जरा सुनो, प्रोपोर्शन का नियम क्या बताया है कि साहब पहला और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इक्वल आएगा। दूसरा बात कि पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करोगे तो यह आएगा और इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा, हमेशा अगर प्रोपोर्शन में होगा तो। चलिए जरा इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 18 से डिवाइड करेंगे तो 22 आना चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि यार प्रोपोर्शन में नहीं है, हमें बताना है कि इसमें हम क्या नंबर जोड़ें कि प्रोपोर्शन में हो जाए। तो आप क्या कीजिए, इसका आंसर जीबीसी का इस्तेमाल करिए, गो बाई चॉइसेस, ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालिए। मान लो कि पहला आंसर सही है, ये मान लो कि ये 5 सही है, तो 5 सही है तो बच्चे इस सभी में 5 जोड़ दीजिए, ये हो गया 15, 8 5 13 23, ये हो गया 27 और ये हो गया 43। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल नहीं आएगा। ऐसे हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि सबसे छोटा वाले को देखिए, सबसे छोटा हमारा 2 है, पहले उस पर चेक करिए, इस पर तो आएगा नहीं, बी पर चेक करिए, ये हमारा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 24 और अगला होगा 40। अगर प्रोपोर्शन में होगा तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। करिए जरा देखिएगा, 12 इंटू 40 इक्वल टू 480 और 20 इंटू 24 ये भी 480 और ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हम बी दो को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल है ये हमारा, जरा देखिएगा, ये दिसंबर 2017 में आया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट के किताब में भी है और नहीं भी है, तो जल्द हमारा ये क्वेश्चन ये करना जरूरी है। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो और मिडिल 2 को मल्टीप्लाई करो तो इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है कि भाई प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में है तो क्या करेंगे, ये 1/2 और 1/x का मल्टीप्लीकेशन 1/3 और 1/5 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2x इक्वल टू 15 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हुआ 15/2, तो आंसर इज 15/2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला टाइप का है हमारा ये वाला, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ। बेटा ट्रिप्लीकेट का मतलब है पावर 3 देना, ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर करना, तो इसमें है ट्रिप्लीकेट करना, मतलब 4 का पावर 3 और 5 का पावर 3। 4 का पावर 3 होता है 64, अब 5 क्यूब इक्वल टू 125 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अब है टाइप 4 में, ये क्वेश्चन कहता है क्या, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ दिस इज दिस। कंपाउंडेड का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो पहला हमारा रेशियो है बच्चे 4/5 और दूसरा है सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, मतलब a का रूट और 9 का रूट, ये सब डुप्लीकेट हुआ। इज मीन्स इक्वल टू, और यह 8/15 दिया हुआ है। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो बेटे एक बात जरा सुनोगे इधर ध्यान से, आप जरा देखोगे a हमारा तो कैलकुलेशन होकर के 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो अब जरा देखोगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 है, ये भी 15 हो गया। अब मुझे ये 4 और इतना होना चाहिए कि ये आ जाए। तो अब चलो जरा एक बात बताओ, हम ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो ये सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट निकलता हो,
तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, एकमात्र ऑप्शन सी है जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसलिए हम इस पर फोकस करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, ये सी ऑप्शन पर फोकस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ, ये 4 हमने यहाँ पर रख दिया, 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 2 इंटू 4 इक्वल टू हो गया 8, और 5 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 15। ऑप्शन सी करेक्ट। दूसरा तरीका यह है बच्चे, डिटेल में बनाइए आप जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 इंटू 3 15 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया 2, तो रूट ए इज इक्वल टू 2, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला सवाल है ए वाला, जरा देखिएगा जी, इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे कि इज दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट के किताब में नहीं है। यह 3x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 6 इज मतलब इक्वल टू, डुप्लीकेट मतलब 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9, ये दिया हुआ हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या होगा? दो तरीके हैं बच्चे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालो, दूसरा तरीका है जीबीसी से जाओ, गो बाई चॉइसेस जाओ। हमें गो बाई चॉइसेस आप सभी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं गो बाई चॉइसेस पर जाता हूँ। चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, ये मान लेते हैं कि पहला आंसर सही है, मान लेता हूँ कि हमारा फर्स्ट आंसर सही है। तो देखो ना, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 हो गया, ये 4/16 इक्वल टू 1/4 हो गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन एक गलत है। अब ऑप्शन बी पर चलिए, ऑप्शन बी, तो 3 इंटू 6 18, 18 माइनस 2 16 हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 6 30 प्लस 6 ये 36 हो गया, 4 से कैंसिल होगा, 4 4 जा 4 से हो गया 9 इक्वल टू 4/9 हो गया, जो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कर लेंगे हम लोग, जीबीसी से बी आंसर हो गया। तो 3 इंटू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 प्लस 6, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 4 और ये हो गया 9 इज इक्वल टू 4/9 हो गया, ये ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगी, 9 इंटू 3 ऐसे कर लो, ये करोगे तो 9 इंटू 3 27, ये हो गया 27x, ठीक है, ऐसे कर लीजिए 27x माइनस 18 इज इक्वल टू, ये हो गया 20x प्लस 24। तो अब चलिए बताइए, 27 में 20 माइनस करोगे 7x, और 18 प्लस 24 8 4 12 42 42, तो x इक्वल टू कितना हुआ 6, x इज इक्वल टू 6, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर जरा देखोगे बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, ये हमारे पास रेशियो दिया हुआ है और ये निकालना है। तो बच्चे, जब इस टर्म ए और बी वाला जो भी टर्म होगा उसकी आप डिग्री देखिए, डिग्री का मतलब पावर देखिएगा। तो यहाँ इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, सबकी पावर सेम है, मल्टीप्लाई करने के बाद पावर को जोड़िएगा तो पावर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाना, जिस प्लेस पर ए है उसी प्लेस पर कौन है, तो सर 2 है, जिस प्लेस पर बी है उसी प्लेस पर कौन है, 5 है, तो ए के प्लेस पर 2 और बी के प्लेस पर 5 इसमें रख दो, रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, ये हो गया हमारा 20 प्लस 15 35, और ये हो गया हमारे पास 20, ये कितना आएगा, 5 से हो गया जी 7, ये हो गया जी 4, 7/4। तो देख लीजिए जी, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है ए वाला। बच्चे, एक क्वेश्चन है 2018 में जब मैं सीए इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहा था, उस समय मैंने ये तरीका बताया था। सीए इंस्टीट्यूट के किताब में इस टाइप का एक भी सवाल नहीं है, लेकिन पेपर में आया था। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये रख रहा हूं, वो जरा देखिएगा। यह रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू बताइए।
अगर आप डिटेल में बनाएंगे तो यह आपका कम से कम 7-8 मिनट टाइम ले लेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रिक्स से बनाइएगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। सुनिए बच्चे सुनिए, हमारा इसका वैल्यू इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। जब भी ये देखिएगा, ये सभी टर्म्स जो है ये सभी है रेशियो टर्म है। 5, 4, 3 आर रेशियो टर्म्स, नॉट द एक्चुअल टर्म्स। इस सभी को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल अगर हो जाए तो समझ जाओ कि ये एक्चुअल वैल्यूज है। ठीक है, तो 5 और 4 9 और 3 12, लेकिन ये तो 18 है। इसका मतलब ये सभी टर्म्स जो है वह ए बी सी का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो टर्म है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेशियो वैल्यू हमारा रेशियो वाले को सेटिस्फाई करेगा, एक्चुअल वाले को नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम इसके लिए बात ही नहीं करेंगे। अब सिर्फ इसकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो सुनो, जीबीसी से जाओगे, मान लो कि पहला आंसर सही है तो यहाँ ए हो गया, ए के प्लेस पर 5 है, बी के प्लेस पर 4 है और सी के प्लेस पर 3 है। ये दोनों को जोड़िए, 5 + 4 9, यहाँ पर 4 और ये है 3, 4 और 3 7, और ये है हमारा 4 और 3 है, और ये हमारा 5 है, 3 और 5 8। 9 7 8 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है। पहला हमारा गलत है जी, तो ये हमारा तो रिजेक्ट हो गया, पहला हमारा आंसर नहीं है। चलिए ये रिजेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए, ए है और ए बी है, ये दोनों के दोनों देखिएगा ए और बी है, इस दोनों को 3 + 4 = 7 आ गया। अब उसके बाद बी प्लस सी देखोगे, 4 + 5 इज नॉट इक्वल टू 8, इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तीसरे ऑप्शन पर आ जाइए, 4 + 3 7, बेटा ये 7 तो आ गया। अब बी प्लस सी देखिएगा तो 5 3 है और सी 5 है, 3 + 5 = 8 है। फिर कहता है सी प्लस ए, सी प्लस ए, तो सी ए है और ए है, 5 + 4 = 9, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा। सी पर आइए जी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए हमें चेक करना है। तो 4 + 3 7 हो गया, यहाँ पर 3 + 5 8 हो गया, और यहाँ ये दोनों को जोड़ो, हाँ जी। अब जरा इस दोनों को, लास्ट वाले को जोड़ोगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ो तो ये 9 भी हो गया। तो हमें क्या चाहिए, 7 8 9, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इस तीनों का सम का रेशियो 7:8 × 9 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। अगर डिटेल में बनाएंगे तो बच्चे बहुत लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए हमारे इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए, और वो है ट्रिक्स हमारा जीबीसी। इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना जी। अब चलते हैं हम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ए वाला। एक क्वेश्चन है जून 2015 में आया हुआ था। ठीक है, पेपर में जो अभी क्वेश्चन आ रहा था कि ए दिया हुआ था, ए निकालना था, इस बार यह दिया हुआ है, ए निकालना। तो इसके भी आंसर हम जीबीसी से जाएंगे, गो बाई चॉइस से जाएंगे। ये जरा देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हमारा है डिग्री बराबर होना चाहिए, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, मल्टीप्लाई में हमें पावर को जोड़ना है, 1 है और इसका पावर 1 है तो 2 हो गया, मतलब इसका भी पावर 2, डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में माइनस और प्लस होगा, तब हम पावर को जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, गो बाई चॉइस से चलना है। मान लो कि पहला आंसर सही है, ये वाला आंसर हमारा सही है, ये वाला सही है, तो एलएचएस में आ जाइए, एलएचएस में यहाँ पर रखो, ये हो गया 15, ये हो गया 2, ई का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चे, ये कितना आएगा जरा बताइएगा, 15। ये हो गया 25 × 2 50, 50 - 36, ये 50 - 36, ये हो गया 14, 15 × 14 = कितना हो जाएगा जी, 15 × 14 = 210, 15 × 14 = 210, ये 210 हमारा एलएचएस आ गया।
यही काम आप RHS में करिएगा। तो RHS का जरा चेक करोगे, हमारे पास है 7PQ, ये हो गया 7P हो गया 5Q हो गया 6। ये सब कुछ कैलकुलेटर से करो, लिखो मत, ये जरा देखोगे कैलकुलेटर से करोगे। यहाँ 7 × 5 × 6, ये भी हमारा 10 आ रहा है, 210 आ रहा है, RHS के इक्वल हो रहा है। ये LHS और RHS हमारा दोनों के दोनों इक्वल है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम ऐसे सवालों का आंसर इस तरह से निकालेंगे। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी। बच्चे यहाँ पर x y a दिया हुआ है और a निकालना है, तो फिर वही सेम तरीका, x के जगह पर 2 रखो, यहाँ 5 × 2 प्लस 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 2 माइनस y के जगह पर 3 रख दो, ये हो गया 10 और 6 16, और ये हो गया 6 - 3 3, तो 16/3 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी हमें आंसर निकालना है। तो जब ये रेशियो दिया हुआ हो और इसकी वैल्यू निकालना हो, देखिए सभी का पावर सेम है, डिग्री सेम है, इसलिए सीधे x के प्लेस पर 7, y के प्लेस पर 4 और z के प्लेस पर 11 रखेंगे। अगर डिग्री सबका अलग होता ना तब नहीं रखते। यहाँ पर काम करोगे, x के प्लेस पर 7, y के प्लेस पर 4, z के प्लेस पर 11, ये हो गया 11, 7 4 11 11 22 बाई 11 = 2, और वो हमारा ऑप्शन ए हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। चलते हैं बच्चे, जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किसी का वीडियो नहीं आता है, ठीक है, ये नई काम हमने किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना जी, ये वीडियो हमने बनाया है सबको। चलिए जरा एक बात जरा सुनो, यहाँ पर रूट के अंदर में है, इसका डिग्री इसका डिग्री इसका डिग्री सबका बराबर है, तो सीधे आप कुछ मत सोचिए, वैल्यू रख दीजिए। इसमें क्या करना है, √, a के प्लेस पर 9, b के प्लेस पर 4, प्लस यहाँ पर b के प्लेस पर 4, a के प्लेस पर 9, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 2/3। एलसीएम ले लोगे तो 6, ये हो गया 9 + 4 = 13, तो 13/6 हो गया जी। तो 13/6 हमारा आंसर हो गया, तो 13/6 ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास ए है जी, ये देखिए a/b दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालना है, तो सेम कहानी, 3 a के जगह पर 3 प्लस 2 b के जगह पर 7 डिवाइडेड बाई 4, a के प्लेस पर 3 प्लस 5 b के प्लेस पर 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई ये हो गया 12, 7 × 5 35, यहाँ 14 + 9 9 4 13 23 हो जाएगा, ये 25 + 12 35 + 12 = 47, और ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है ना जी। यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन टाइप 6 का है हमारा क्वेश्चन, कहता है रेशियो ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू इतना, देन द नंबर्स आर। हमेशा गो बाई चॉइस से जाइए, ऐसे सवालों का आंसर नहीं सोल्व करके नहीं देना है। ये देखिए, मान लो कि ये आंसर सही है, हम इसकी आंसर भी GBC से जाएंगे, गो बाई चॉइस से जाएंगे। तो बच्चे पहला वाले को पहला से, दूसरा को दूसरा से, और तीसरा को तीसरा से डिवाइड करो, तो दे मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल है तो आंसर ठीक हो सकता है। तो 6/1 = 6, 12/2 = 6 और 18/3 = 6, तीनों इक्वल है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, 3 में 1 से, 6 में 2 से और 9 में 3 से डिवाइड करोगे, तो ये भी हमारा तीनों आंसर इक्वल आ रहा है, इसलिए ये भी आंसर हो सकता है। 4/1 4, 8/2 4, 12/3 4, ए भी इक्वल आ रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर तो हमारा काम नहीं बना इस वाले से, क्योंकि सबके सब ऑप्शन इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसको काम करेंगे, स्क्वायर करिए, कैलकुलेटर पर आइए जी, स्क्वायर करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स, कैलकुलेटर पर हमें काम करना है, ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। सुनिए, मान लो कि पहला आंसर सही, तो 6 के बाद इंटू का बटन इक्वल टू दबा दो, कैलकुलेटर 6 स्क्वायर कर देगा। 12 का स्क्वायर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 12 × इक्वल टू कर दो और 18 × इक्वल टू कर दो और GT का बटन दबा दो। अगर 504 आ गया तो ऑप्शन ए ठीक है, नहीं तो हम अगले ऑप्शन पर जांच करेंगे।
चलते हैं यहां पर, जरा देखिएगा जी, यहां पर क्या है 6 इंटू इक्वल टू, यहाँ पर 12 इंटू इक्वल टू, और यहाँ 18 इंटू इक्वल टू, कितना हो गया, जीटी दबा दो, 504 आ रहा है, ये 504 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। आ रहा है इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना जी बच्चे, तो इस तरह से हम काम करेंगे, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बच्चे हमारा है ये वाला क्वेश्चन, ये कहता है 80 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। देखो बच्चे एक बात जरा सुनो, ये रूल है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम अगर इस दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा उस नंबर का प्रोडक्ट वही मैक्सिमम होगा। अब जरा देखोगे 65, ये देखिएगा जी 65 और 15 का डिफरेंस 50 है, यहाँ डिफरेंस आपका 30 है, यहाँ डिफरेंस आपका 10 है, यहाँ डिफरेंस 0 है, सबसे कम डिफरेंस यहाँ है, इसलिए ए वाला आंसर सही। ठीक है ना जी, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है मैक्सिमम के लिए, कैलकुलेटर लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए पहला वाला, ये है 15 इंटू 65, कितना आया 975, तो लिखिए 975। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, ये जरा देखोगे 25 इंटू 55 इक्वल टू कितना आया 1375, इसके सामने लिखिए 1375। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये जरा देखोगे 35 इंटू 45, देखो 35 इंटू 45 या 1575, ये 1575 आ गया। ठीक है, अब जरा आइए अगला नंबर है 40 इंटू 40 1600। अब आप ही बताइए खुद, ये सबको मल्टीप्लाई किए तो सबसे मैक्सिमम कौन आया, ये वाला आया, मतलब जिसका डिफरेंस जितना कम होगा उतना बड़ा है। जैसे इसका डिफरेंस 10 है तो ये वाला इसका से ज़्यादा है। और याद रखिएगा दोनों नंबर का जोड़ इसके बराबर होना भी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये है बच्चे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपका हम काम कितना आसान कर रहे हैं जरा देखिएगा। ये बच्चे कहता है कि 25%, परसेंट का मतलब 100 है, Q से 25% कम है, तो Q अगर हम 100 मान लेते हैं तो P 25 कम है तो 75 होगा। R इज 20% हाइयर देन Q, यह A 100 है तो यह R 25% 20% ज़्यादा है, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। तो कहता है R और P का रेशियो बताओ, तो R अपॉन P इक्वल टू कितना होगा, ये हमें बताना है जी। R इंटू पी इक्वल टू कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ठीक है, कैसे, तो R इक्वल टू हो गया तुम्हारा 120, P इक्वल टू हो गया 75, 15 से कट करोगे तो 5, 15 से कट करोगे तो 8, तो 8/5 आ गया ना, तो 8/5 ऑप्शन बी में है, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगला सवाल है ए वाला क्वेश्चन, ये है देखिए ना 2014 जून में आया हुआ क्वेश्चन। अ पर्सन हैज एसेट्स वर्थ 1,48,200, he wished to divide it amongst his wife, son and daughter in the ratio 3:1। तो कहता है फ्रॉम दिस एसेट द शेयर ऑफ हिज सन, बेटा का शेयर बताइए, शेयर ऑफ सन, बेटा का शेयर बताइए। तो टोटल पैसा कितना है 1,48,200, और ये टोटल है मतलब तीनों का शेयर है, तो हम रेशियो के तीनों टर्म्स को जोड़कर डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इनटू फर्स्ट वाला हमें किसकी शेयर चाहिए, बेटा का, तो बेटा का शेयर कितना है बेटा, पहले वाइफ फिर सन फिर डॉटर, तो बेटा का हमारे पास शेयर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये जरा देखिएगा कैलकुलेटर पर दिखा रहा हूँ, 3 2 5 1 6, 1,48,200 ये हो गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो 6 इंटू बेटा का शेयर 2 है तो 2 दबाकर इक्वल टू कर दो, ये हमारा आंसर आ गया 49,400। तो आंसर इज 49,400, ये हमारा आंसर आ गया। इसलिए कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ सैलरी ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो, ये दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ दियर सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months इज इक्वल टू दिस। तो कहता फाइंड द सैलरी ऑफ द सेकेंड मंथ। बेटे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान देना जी, मेरे कॉमा है, पॉइंट नहीं है, ये जो है ना पॉइंट है, गलत से छप गया है, ये कॉमा है, मतलब 4,80,00,000 रुपए है। तो सेकेंड मंथ की हमें सैलरी बताना है, ठीक है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, सबसे पहले बताइएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बच्चे अब जरा एक बात सुनोगे, कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना जी। तो डिफरेंस जो है वह इतना है, ये डिफरेंस कितना है, इतना है, तो 4,80,00,000 ये डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई ये किसका डिफरेंस है। तो बच्चे इस दोनों के, ये पहले दोनों का और लास्ट दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस है। तो जरा देखिए, पहला दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, इस दोनों का डिफरेंस है। बच्चे हम यहाँ पर 4 × 5 20 कर देंगे, अब पहला वाला छोटा है तो 2 × 4 8 कर देंगे, ये हो गया। अब जरा देखिएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने जो किया है, ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है इसमें 2 टर्म है, जब 2 टर्म है तो कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसा ऐसा 3 टर्म होता है, यहाँ 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 भी, तो हम इसका क्यूब रूट निकालते, तब हमारा कॉमन फैक्टर आएगा, और इस तरह से हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है बच्चे। तो बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा जी, काम कैसे करेंगे। इतना हो गया 4 × 5 20, 4 × 2 8, 20 में से 8 घटा दोगे तो 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो और रूट निकाल लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 12 आ गया, ये दोनों का डिफरेंस 12 आ गया, तो हमको 12 से डिवाइड करना और रूट निकालना है। देखिएगा जी, ये हो गया 4,80,00,000, यही है ना जी, 4,80,00,000, एक जीरो और देंगे, 2 2 4 2 6, 4,80,00,000 हो गया, इसको 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, अब रूट निकाल दो, कितना आया 2,000, ये 2,000 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड मंथ का सैलरी, तो सेकेंड मंथ सैलरी इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, इक्वल टू कितना हो गया, तो जब हमारा कौन सा है 4 है, इतना इंटू कॉमन फैक्टर कर दो तो हमारा आंसर आएगा, तो 4 × 2,000 इक्वल टू हो गया 8,000, ठीक है। 4 × 2,000 इज इक्वल टू कितना हो गया 8,000। तो इस तरह से 4, ये कॉमन मिडिल टर्म हमारा 4 है, और कॉमन फैक्टर 2,000 है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेन सैलरी आ जाए, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका यही है, कॉमन फैक्टर मान लो x है, जैसे नॉर्मली लोग बताते हैं उसी तरह से मैं भी बता देता हूं। आप मान लो कि कॉमन फैक्टर x है, तो x है तो x, लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 20x², ये हो गया 8x², देखिएगा यही काम करूंगा, 20x² माइनस 8x² इक्वल टू 4,80,00,000, इतना आ गया। अब इस तरह से x की वैल्यू निकालोगे तो इससे भी 2,000, मतलब जो यहाँ काम किया वही सेम चीज है, बट इस तरीका से बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा मिडिल टर्म क्या है 2x, सेकेंड मंथ का, तो सेकेंड मंथ का है 4x, तो 4x के जगह पर 4 × 200 2,000 इक्वल टू 8,000, तो आंसर इज 8,000, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, जरा देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 जून 2016 में आया हुआ है, ये वाला जरा देखिएगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, X, Y, Z together starts a business. If X invests 3 times as much as Y invest, and Y invests 2/3 of what Z invest, then the ratio of X, Y, Z is। बच्चे एक बात जरा सुनो, सबसे पहले तो मैं गो बाई चॉइसेस बताता हूँ, फिर दूसरी तरीका भी बताता हूँ। जीबीसी से इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, गो बाई चॉइसेस कैसे, एक बात जरा सुनो, X, Y, Z है, यह X है, ये Y है और ये Z है, यही है ना। तो चलते हैं जरा, कहता क्या है X Y का 3 गुना है, इसका मतलब यह
इसका 3 टाइम्स है, तो क्या 3 9 का 3 टाइम्स है? नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। क्या 6 इसका 3 टाइम्स है? 3 का 3 टाइम्स 9 होता है, लेकिन ये 6 है, इसलिए ये भी रिजेक्ट। क्या यह 3 6 का 3 टाइम्स है? नहीं है, ये भी रिजेक्ट। क्या 6 इस 2 का 3 टाइम्स है? हाँ है, ये 3 तो आपका गलत हो चुका है, ये है। और फिर कहता है कि y जो है वह 2/3 ऑफ z है, ये y है, y क्या है तो 2 है, z क्या है तो 3 है, इसका 2/3, तो 2/3 निकालोगे ये कैंसिल, तो ये 2, लेफ्ट साइड भी 2 राइट साइड भी 2, ये बराबर हो गया। इसलिए जीबीसी से करोगे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है बच्चे, हम डिटेल में बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, अगर आपका इच्छा हो तो x इन्वेस्ट 3 टाइम्स ऑफ y, तो y को नीचे भेज दो, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 3/1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से y इन्वेस्ट 2/3 ऑफ z, तो z को नीचे भेज दो, तो y बाई जेड इक्वल टू 2/3 हो। इससे क्या होगा, y/z इज इक्वल टू 2:3, और यहाँ x/y इज इक्वल टू हो गया 3:1। अब हम लोग को निकालना है XYZ, यही बात है ना, XYZ। तो हमारे पास अब गो बाई चॉइसेस जाइए, या नहीं तो फिर रेशियो बनाइए। तो यहाँ पर जरा देखोगे, आपको ये वाला तरीका का इंतज़ार है तो हम बता ही देते। 3:1 है, और ये y है और ये z है, तो y के सामने 2 हो गया, z के सामने 3 हो गया। ये दोनों में जो कॉमन टर्म है ये वाला दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब चलो जरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास x/y ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा 2 हो जाएगा, और y/z ये हमारे पास है 2, और ये है 3। तो चलिए जरा x, y, z इस तीनों का रेशियो, x के सामने 6 है, y के सामने 2 है, z के 3। तो इतना हमें लिखना पड़ेगा बच्चे, इतना लिखना पड़ेगा, आंसर तो आएगा बट इतना हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यह बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि इसका जरा देखिएगा, अ बैग कंटेन्स 23 नंबर ऑफ कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपए, 2 रुपए एंड 5 रुपए कॉइन्स, द टोटल सम ऑफ द कॉइन्स इज 43। कहता है द रेशियो बिटवीन 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 3:2, देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज। ऐसा सवाल है, ऐसे सवाल का आंसर हम गो बाई चॉइसेस बनाए, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ही जी बेटे। गो बाई चॉइसेस से हमारे इस तरीका से सबसे बड़ी फायदा ये है कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, ठीक है, और काम जल्दी हो जाता है। तो सुनो, 1 रुपए और 2 रुपए सिक्कों का रेशियो ए है हमारे पास, ईबीसी से हमें आंसर जाना है। तो यहाँ 1 रुपए और ये 2 रुपए के सिक्कों का रेशियो है 3:2, यही दिया हुआ है ना। और टोटल कॉइन्स हमारे पास 23 है, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 23 है। तो चलिए अब दूसरा हमारे पास कौन है, 5 रुपए कॉइन, तो 5 रुपए कॉइन के बारे में कुछ रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो गो बाई चॉइस जानते हैं। मान लो कि ये 2 है, हमें ऑप्शन में ओ लेना है, ये 1 है, और 1 रुपए वाला कॉइन पूछ रहा है, तो ऑप्शन में जो भी होगा वह 1 रुपए कॉइन को शो करेगा। यह नंबर भी, यह नंबर भी, इस सब का सब नंबर 1 रुपए कॉइन को बताता है। अब जरा देखो, ये यहाँ पर एक नंबर के सामने 3 दिया हुआ है, तो जो भी ऑप्शन होगा दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 12 इज डिविजिबल बाई 3, बट 8, 10 एंड 16 all 3 are not divisible by 3, therefore option B, option C and option D definitely will be not our answer। इसलिए उसको छोड़िए, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। बच्चे मान लेते हैं कि 12 हो गया, अब जरा 12 हो गया तो इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 होगा, सर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कर दो ना 4 से। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 4 से और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको 4 से करोगे तो 12 होगा, और इसको 4 से करोगे तो हमारा 8 हो जाएगा। बच्चे ये हमारा 12 हो गया और ये 8 हो गया, 12 8 कितना हुआ, 20 कॉइन्स हो गया। लेकिन टोटल कॉइन्स हमारे पास कितना दिया हुआ है,
सर 23 कॉइन्स दिया हुआ, इस 23 कॉइन्स में से 20 कॉइन तो 1 रुपए वाले और 2 रुपए वाले हो गए, तो 5 रुपए वाला कितना कॉइन्स बच गया? 23 कॉइन्स में से 20 को बटा दो, ये 3 कॉइन बच गया। अगर ऑप्शन ए सही है तो हम सारे सिक्कों को जोड़ेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 43। तो देखिएगा 1 रुपए का 12 सिक्का और 8 रुपए का 2 सिक्का, सॉरी 2 रुपए वाला 8 सिक्का, तो 12 इंटू 1 12 रुपए तो ए हो गया, और 8 इंटू 2 16 रुपए तो हमारा 2 रुपए वाला सिक्का हो गया, और 3 इंटू 5 15 रुपए हमारा 5 रुपए वाला सिक्का होगा। सारा को जोड़िएगा तो 43 आएगा। करके देख लीजिए ना, आप करके देखिएगा। ये हो गया, जरा देखिए टोटल पैसा इक्वल टू 12 सिक्का 1 रुपए वाला प्लस 8 सिक्का 2 रुपए वाला प्लस 3 सिक्का 5 रुपए वाला, जोड़कर देखिए तो आपके 43 आते हैं कि नहीं? एकदम आएगा। ये देखिएगा कैलकुलेटर, 12 इंटू 1 इक्वल टू, दूसरा है 8 इंटू 2 इक्वल टू, तीसरा है 3 इंटू 5 इक्वल टू, जीटी का बटन दबाइए, कितना आया जी? 43। तो आंसर इज 43, और ये 43 है, हमारे सवाल में ही 43 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं अगला सवाल पर, अब चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चे, 3 पर आते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स टू द 10 रुपी कॉइन्स ए दिया हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो कहता है 10 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे। चलते हैं बच्चे, देखो मैं मजे की बात है कि सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में मॉड्यूल में ये रुपए पैसे वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना ही एग्जाम्पल में है, लेकिन पेपर में आया है। तो सोच लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो करना जरूरी है, ठीक है। अगर रिवीजन करना है तो हमारे इस YQ से करो, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। इस बार का भी क्वेश्चन जो है सब कुछ मैक्सिमम हमारे से आया है, इसलिए बात याद रखिए, भरोसा रखिए। तो चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, ये टोटल हमारे पास 360 रुपये है। द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, बेटे 360 रुपये का खाली 5 वाला सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा? 5 से डिवाइड करो, 5 से हो गया 7, 5 से हो गया 2, 7 गुना 5 35 और 10 तो 2, 72 सिक्के होंगे 5 रुपए वाले। अभी हमारे पास ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो में हमें दिया हुआ है बच्चे, ये 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है, इसी का रेशियो है। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, ये हमारे पास 8 दिया हुआ है और ये हमारे पास 15 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि 5 रुपए वाले सिक्के 72 है, तो इस 5 रुपए वाले के सामने आपको 72 बनाना है, यहाँ 72 लिखना है। अब चलिए जरा यहाँ पर हम 72 लिख देंगे। अब आप ही बताइए मुझे, इस 8 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 72 आएगा? तो 72 में 8 से जो डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 बाई 8 9 हो गया, तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 8 जा 72, तो इसी 9 से इसको भी मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो इसको भी तो करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 9 कितना हुआ? 135, इसलिए 135 सिक्के जो होंगे वह 10 रुपए वाले होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा कितना होगा? 135, देयर विल बी 135 कॉइन्स ऑफ ₹10। अगला सवाल है हमारे पास इन 9, इन 9 वाले में जरा देखिएगा जी, the two numbers are in the ratio they, the difference between their square is equal to 20, तो greater number is, बेटा greater number है, जरा देख लीजिएगा बच्चे। सबसे पहली बात जरा देखिएगा, हमें कॉमन फैक्टर का पता लगाना है, तो देखिएगा 28 है तो 28, तो आपको किसका डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर, इसका डिफरेंस है, इससे डिवाइड करना है। लेकिन बेटा स्क्वायर है तब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, अगर क्यूब होता तो हम क्यूब रूट लगाते। तो अब जरा एक बात बताओ ना, ये हमारा कॉमन फैक्टर होगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 27, सॉरी 7, 28 में 7 से डिवाइड करोगे तो 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो ग्रेटर नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो विच वन इज द ग्रेटर नंबर? तो 4 इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द रेशियो,
तो हमारे पास 4 जो है ग्रेटर हो गया, तो 4 इंटू कॉमन फैक्टर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है इन ए सर्टेन बिजनेस ए एंड बी रिसीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ सर्टेन in a certain ratio and B and C received the profit in the same ratio. A gets rupees 1600, C gets rupees this, how much B gets? मतलब क्वेश्चन में ये जो बोला हुआ है कि A और B का जो प्रॉफिट का रेशियो है B और C के रेशियो के बराबर है, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC। तो B इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC। तो इसलिए क्या लिखोगे, B इक्वल टू कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू 1600 और सी इक्वल टू 2500। अब बताओ 16 का रूट 4, 2 जीरो के बदला में 1 जीरो, 25 का रूट 5, 2 जीरो की प्लेस पर 1 जीरो, सबको मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट 2000। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो, ए दिया हुआ है। कहता है इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिव टू देयर सैलरी, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। बच्चे ये दो है ना रेशियो, न्यू रेशियो निकालना है, तो कैसे करेंगे काम, तो ऐसे करेंगे, ये दो है ना, इसमें 15% है, तो 2 के बाद 15% का बटन दबा दो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा 3 है, 10% का बटन दबा दो। फिर है रेशियो, अगला है 5, इसमें 20% का बटन दबा दो। ये आपको क्वांटिटी दे देगा। उसके बाद रेशियो निकाल लीजिए। देखिएगा आपके पास 2 है, 2, इसमें 15% का बटन दबा दो, कितना आया 2.3। तो आप लिखिए यहाँ 2.3, ये 2.3 हो गया रेशियो। अब यहाँ पर अगला है 3 में 10%, 3 प्लस 10% का बटन दबाइए, कितना आया 3.3, ये आ गया जी 3.3। अब अगला है हमारे पास ए वाला 5 प्लस 20%, ये देखिए 5 प्लस 20% का बटन दबाइए, कितना आया 6 का मतलब 6.0, क्योंकि सभी में, इसमें भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ भी एक, तो यहाँ भी एक डिजिट चाहिए। सभी का डेसिमल उड़ा दो, तो सबका डेसिमल जब उड़ा दोगे, इसका भी हटा दो, इसका भी हटा दो, इसका भी हटा दो, तो आवर रेशियो विल बिकम 23:33:66, ये हमारा तीनों में से कोई भी टर्म, नो टर्म ऑफ दिस 3 विल बी डिविजिबल बाय ए कॉमन नंबर, इसलिए दिस विल बी आवर रेशियो। ये हमारा 23, 33 एंड 60, ये हमारा ऑप्शन सी हो गया, और ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल है, जरा देखिएगा जी। ये कहता है बैग कंटेन्स 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो, ये दिया हुआ है, टोटल वैल्यू इज ₹40। तो कहता है 5 पैसे का सिक्का बताओ। तो बच्चे एक बात जरा सुनो ना, सबसे पहले कॉमन फैक्टर तो निकाल लो। कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, टोटल पैसे हमारे है 40, तो क्या है इस 40 रुपए में क्या है बच्चे, 25 पैसे वाला, इसका इस सारा रेशियो से जो पैसा बनता है ना, उसे डिवाइड करोगे तो दैट विल गिव यू द कॉमन फैक्टर। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, 3 3 25 पैसे वाला है, 2 20 पैसे 10 पैसे वाला है, और 1 5 पैसे वाला है। तो चलिए 3 इंटू 25 पैसा, ये रुपए में है ऊपर, तो नीचे भी रुपए में चाहिए, प्लस 2 इंटू 10 पैसा को 0.10, और 1 इंटू 5 पैसा को 0.05 करोगे। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 सिक्का 25 पैसे वाला, तो 3 इंटू 25 75 पैसा, तो ये हो गया। और ये हमारा 2 इंटू 10 20 पैसा, ये हो गया 75 और 20 95 पैसा, प्लस 5 पैसा, ये तो 1 रुपया हो गया। आप 1 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे ना, ये पूरा का पूरा आपको 1 के इक्वल आएगा, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन विल बिकम इक्वल टू 1। तो 40 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये 40 आ गया। अब हमारे पास 5 पैसे का, देयरफॉर नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स इक्वल टू, बेटा 5 पैसे का शेयर क्या है 1 इंटू कॉमन फैक्टर, तो 1 इंटू कितना है 40 इक्वल टू 40, हमारा आंसर आ गया जी 40। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से काम करेंगे, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, देखिएगा ना जी, ये जरा देखोगे 3 इंटू 25 पैसे इक्वल टू
फिर 2 इंटू 10 पैसे तो 0.10 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ 1 इंटू 5 पैसे को 0.05 लिखते हैं इक्वल टू, टीटी का बटन दबाइएगा 1 आ गया। टोटल पैसा है 40, 40 में इस 1 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 40, 40 विल बी द कॉमन फैक्टर। अब हमें नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन चाहिए, तो रेशियो में 5 पैसे वाला कितना शेयर है, 1 है, तो इस 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 40 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारा ए वाला सवाल, इधर ध्यान से देखिएगा जी। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो दिस सो दैट इट बिकम्स इतना। बेटा इसका भी आंसर गो बाई चॉइसेस जाइए, नहीं तो आप लिख कर बनाना चाहते हैं कर सकते हैं। ये जरा देखिएगा जी, ये है जरा देखोगे, हेलो बच्चे, हमारे पास 3 है और ये 4 है। हम इस 49 में इस नंबर को जोड़ेंगे तो जो भी नंबर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3, ये हमें चेक करना है। तो चलिए जरा बताइए 49 प्लस 3 सॉरी 49 प्लस 3 52, और 52 क्या 3 से डिविजिबल है? 52 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए ना, 52 डिवाइडेड बाय 3 नहीं है डिविजिबल, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना जी, पहला नहीं होगा यार, नहीं होगा। दूसरा में अब आ जाओ जी, 59 है, 49 प्लस 5 ये 54 हो गया, 54 इज डिविजिबल बाय 3, ये है डिविजिबल, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। तो अब जरा देखिएगा 68 में भी 5 जोड़िए, तो 68 प्लस 5 इक्वल टू 73, लेकिन यह 73 4 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं है, इसलिए आंसर हमारा नहीं होगा आंसर। चलिए अब आइए 8 में, 49 49 प्लस 9 57 एंड 57 इज डिविजिबल बाय 3, कितना आएगा 19 19 आएगा ना। अब ये नीचे वाला देखिए 68 है, 68 में 8 प्लस करो 8 8 छोड़ो 76 आएगा। अब ये नीचे वाले को नीचे से डिवाइड करो 4 से डिवाइड करो, ये भी हमारे पास 19 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए इक्वल आ रहा है बच्चे, इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। हम आंसर एक तो जीबीसी से बता देते हैं। ये जरा देखो ए वाला ले लिया, 2 चेक किया था दिखा नहीं पाए, ये 49 प्लस 8 49 प्लस 8 ये ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर वाले के रेशियो टर्म से डिवाइड करो तो कितना आएगा 19। ये नीचे वाला 68 है, इसमें भी 8 जोड़ोगे, इसको अब हमें नीचे वाले 4 से डिवाइड करना होगा, ये भी 19 आना चाहिए, आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से काम करेंगे तो हमें लिखना कम से कम पड़ता है, बस कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, हमारा समय काफ़ी बचेगा, ठीक है ना जी, हमारा काफ़ी समय बचेगा बच्चे, एक बात जरा सुनोगे तो यही बात है, जरा देखिएगा 49 हो गया आंसर बस, ठीक। तो अब चलो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसमें जोड़ेंगे 8 तो 57 हो गया, और इसमें जोड़ोगे 8 तो 76 हो गया, इसमें इससे डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, और इसमें इससे डिवाइड करोगे तो इसमें भी 0.75 आएगा। इस तरह से भी सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई ज़रूरी है कि इसी तरह से हो, डिटेल में बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा पेन चलाओगे स्पीड उतना ही कम होगा। तो 49 प्लस एक्स मान लिया कि एक्स जोड़ा जाए, 68 प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 3/4, मल्टीप्लाई करिए आप, ये हो जाएगा 4x, 49 का 4 गुना, ये कितना होगा 196 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x प्लस 68 का 4 गुना, ये 68 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 68 इंटू 3, 68 इंटू 3 इक्वल टू 204, और 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 196, ठीक है, इसको आप इधर भेज दोगे तो ये x हो गया, और ये 204 में 196 माइनस कर दो, ये हो गया 8। लिख के काम करना हो तो जाएगा, बट लिख के काम करना पड़ेगा, लिखना हमें कम से कम है, इसलिए मैं वो तरीका बताता हूँ। चलिए जरा अगला सवाल है 2010 का सवाल, ये है, कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ 2 classes आर इन द रेशियो दिस, 10 students left out each class, the remaining numbers in the 4:6,
10 इतना देखोगे, गो बाई चॉइसेस जाना है। यह और यह दोनों का दोनों नंबर ये 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो इसको अगर 7 से डिवाइड करो तो ये भी 6 आना चाहिए, नहीं यार, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा पर आ जाओ। 40/5 तो 8, 60/7 करोगे तो ये 8 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए गलत। 50/5 तो 10, 70/7 ये भी 10 इक्वल हो रहा है। कहता है 10 स्टूडेंट छोड़ के चला गया तो ये बच गया हमारे पास 40, छोड़ के चला गया, जीबीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। डी में ये देखिएगा 50/5 और ये 70/7, ये दोनों के दोनों इक्वल आना चाहिए, इक्वल है, इसका मतलब ये कामयाब है। अब 50 है, इसमें से 10 छोड़ के भाग गया तो बचा 40, और ये 70 है, इसमें से 10 छोड़ के भाग गया तो 60। तो इस 40 और 60 का रेशियो बनाइए ना, 40 और 60 का रेशियो 4:6 मतलब 2:3 इसके बराबर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन ए फिल्म शूटिंग ए एंड बी रिसीव्ड मनी इन ए सर्टेन रेशियो, बी एंड सी ऑल्सो रिसीव्ड द मनी इन द सेम रेशियो, ए गेट्स। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है बच्चे, इधर ध्यान से देखिए। ए और बी और सी दोनों का रेशियो बराबर है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए सी, तो बी इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी। बेटे ए इक्वल टू है हमारे पास 1,60,000 और सी इक्वल टू है हमारे पास 2,50,000, इतना। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 जीरो के बदला में 2 जीरो, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 जीरो के बदला में जो 2 जीरो, ये कितना हुआ 2 लाख, हो गया जी, सही हो गया 2 लाख। तो आंसर इज 2 लाख, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ वन टाइप ऑफ राइस इतना है, दूसरा टाइप ऑफ राइस जो है वह इतना है, मिक्सचर को इतना में बेचते हैं जिस पर 14.6% का फायदा होता है सेलिंग प्राइस पर, तो कहता है किस रेशियो में है। बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल में सिर्फ एक क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार आया हुआ है, इसलिए आप रूल्स ऑफ एलिगेशन वाला मेरा वाला तरीका लगाइए, समय बचेगा। ये जरा देखिएगा जी, रूल यही है, अगर ए का कॉस्ट लेते हैं तो बी का कॉस्ट लेंगे, तो दोनों का जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर का जो कॉस्ट है उसका भी कॉस्ट लेंगे, ये भी कॉस्ट, इसका भी हमें कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो मिक्सचर का कॉस्ट जरा निकालना है, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। बच्चे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 17 रुपये 60 पैसे, इसमें से 14.6% माइनस कर दो, तो 14.6% माइनस करो ना, 17.60 माइनस 14.6%, ये 15 रुपये 3 पैसे, ये कितना आ गया जी, ये लिखेंगे हम लोग 15.0304। बच्चे एक बाजरा सुनो, रूल्स ऑफ एलिगेशन लगाने में इसके लिए ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसकी कैलकुलेशन के बाद भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेंगे तो लमसम रिजल्ट आएगा, इसलिए हम 2 डिजिट को अप्रोक्सीमेटली लेंगे, तो ये होगा 15.03। अगर 4 डिजिट लेंगे तो हम फंस जाएंगे, कोई भी आंसर हमारा आंसर नहीं आएगा। तो अब चलते हैं बच्चे, इसका फिर ये रूल बताया था मैंने, फिर तो क्या करेंगे सर, 13.84 है, दूसरा हमारे पास 15.54 है, दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसकी कॉस्ट 15.03 आता है। जरा रूल यही बताया था कि इस दोनों का डिफरेंस को, इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखो और इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर लिखो, ठीक है, बस यही करना है। तो चलिए जरा एक बात बताइए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, 0.51 आएगा। अब जरा देखो, इसमें से इसको सुनिए, इसमें से इसको माइनस करो, ज़्यादा में कम को माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव नहीं लेना है। इसमें से इसको माइनस करो, करो माइनस, ज़्यादा नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर है ना, 15.03 माइनस 13.84,
कितना आया 1.19, तो यहाँ लिख देंगे 1.19, 1.19। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये भी डेसिमल हट गया। अब ये दोनों का दोनों हमारा नंबर 511119, ये दोनों के दोनों कितना से डिविजिबल है, 17 से, 17 से डिविजिबल है। तो 17 3 जा और 17 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास 7 आएगा। तो 3:7 और ये ऑप्शन ए में है। इस तरह से ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब जरा देखिएगा टाइप 8 का है एक सवाल ए है। अब ये सवाल है, जरा देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वह पेपर में एक ही बार आया है बच्चे, एक बार आया है। ये जरा देखिएगा, तो यहाँ पर है इतना, चलते हैं जरा देखते हैं बच्चे। कहता है x x x वेरीज मतलब ऐसे, इन्वर्सली मतलब 1/, क्या इज इन्वर्सली, तो स्क्वायर ऑफ y, तो y का स्क्वायर। अब जरा देखो इस साइन को हटाओगे प्रोपोर्शन को, तो उसके बदला में एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, 1/y² का मल्टीपल बना दिया, वेयर k इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये हमारा ये हो गया, k हो गया। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, k तो हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो x इंटू y² इक्वल टू k हो गया। इस k की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है, इसका यूज करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जरा इससे काम करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर काम करोगे, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू k, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये हमारा जो इक्वेशन है ये 1 इक्वेशन है। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन इज बच्चे x² इक्वल टू k के प्लेस पर हमें 4 लिखना है। अब कहता है y इक्वल टू 6 होगा तो x की वैल्यू बताओ। तो चलो जरा एक बात बताओ, इफ y इज इक्वल टू 6 दैट इम्प्लाइज x k का स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 1/9। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 1/9 आ गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये टाइप हो गया बच्चे। ये सब तो जो सवाल था हमारा जून 2022 तक का क्वेश्चन वो सब था, लेकिन अब कुछ हमारे जो टाइप नहीं थे उसको मैंने फोटो पिक करके हमने वो क्वेश्चन ले लिया, और ये दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके ऑनवर्ड वाले क्वेश्चन लेते हैं। कहता है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ए दिया हुआ है। सी गेट्स, देखिएगा जी क्वेश्चन का था, सी गेट्स 1000 मोर देन डी, बी शेयर इज, तो बी का शेयर बताइए। सुनो बच्चे सुनो, आप क्या करोगे, यहाँ पर यही करोगे कि सी जो है वह 4 है और डी 3 है, तो इस सभी में x कॉमन मान लो। तो हमारे पास x कॉमन मानोगे तो पहला हमारा 5x होगा, दूसरा 2x हो जाएगा, तीसरा 4x हो जाएगा, चौथा 3x हो जाएगा। तो चौथा और तीसरा इस दोनों का डिफरेंस आपको 1000 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 1000 हो गया। अब आपको b का शेयर निकालना है, तो b का शेयर कितना है, b शेयर इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000, तो आंसर इज 2000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये दिसंबर 2022 में पूछा था। अब आपके पास दिसंबर 2022 के बाद है दिसंबर 2023 की बात है। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, डिवाइड 27 into 2 parts so that 5 times the first and 11 times the second together equal 195। तो कहता है रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बताइए। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, दोनों को डिवाइड करना है, सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स द सेकंड टुगेदर मैंने जोड़ना, इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो कहता है हमें फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो बताना है, ठीक है ना जी। देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज, तो कोई बात नहीं है बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा। ये हम पहला मान लेते हैं x है और दूसरा हमने मान लेते हैं y है। ये 5 इंटू एक्स एंड मैंने दोनों को प्लस करो, और दूसरा है हमारा
11 इंटू एक्स, दोनों को जोड़ोगे तो 195 आएगा। 11 5 16 एक्स इज इक्वल टू 195, इतना ही आएगा ना जी। 11 5 16, 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स द सेकेंड टुगेदर इक्वल 195, तो इतना हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा 195 बाई, ये कैंसिल होने वाला नहीं है हमारे पास। तो कहता क्या है कि बेटा दोनों का जोड़ 27 है, दोनों को जोड़ोगे तो 27 होना चाहिए पहला पार्ट। ठीक है, एक मैंने गलती कर दिया, मैंने गलती कर, ठीक है y है ना, तो मैं x ही लिख दिया इसलिए गलती हो। आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इस दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 होगा ना। एक पहला इक्वेशन। दूसरा है पहले वाले का 5 गुना, दूसरे वाला है y उसका 11 टाइम्स, इस दोनों को जोड़ोगे तो 195, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इसी दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आएगा। ठीक है ना जी, इसी दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना जी, तो चलते हैं बच्चे, सोल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए आप। y की वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, आपको y की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर जरा देखोगे 5x हो गया प्लस 11 y इक्वल टू 27 माइनस x हो गया इज इक्वल टू 195। सोल्व करिए जरा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 11 इंटू 27 इंटू 27 इक्वल टू 297 97, ठीक है, माइनस 11x इज इक्वल टू 195। अब 11 में से है कि 5 माइनस करो तो 6 आएगा ना, तो 6x इज इक्वल टू 297 में 195 माइनस कर दो, ये आएगा 102। अब इस 102 को 6 से डिवाइड कर दो, ये 6 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, तो x इज इक्वल टू 17 आ गया। ठीक है, तो दूसरा y इज इक्वल टू करो, तो y इज इक्वल टू 17। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 17 है, इक्वल टू 10 आ गया। तो आंसर इज दिस। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, फिर हमें वही है, एक तो तरीका है जो प्रॉपर मैंने बता दिया, यू कैन यूज द गो बाई चॉइसेस। आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गो बाई चॉइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीबीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये आंसर सही है, तो दोनों टर्म का जोड़, यहाँ देखिए ए भी 27 है, ए भी 27 है, ए भी 27 है और ए भी 27 है, ये सबको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाइए जी इसमें सेकेंड वाले में, तो 17 इंटू 5 11 इंटू 10, दोनों को जोड़ कर देखिए 195 आ रहा है। आ रहा है तो ऑप्शन ए पर टिक लगाइए, नहीं तो नहीं आएगा। तो कैलकुलेटर ले लीजिए, देखिएगा ऐसे करेंगे, 5 इंटू 17 इक्वल टू 11 इंटू 10 इक्वल टू ईटी का बटन दबाइए। अगर 195 आ गया देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, अदरवाइज वी शुड गो फॉर ऑप्शन बी और सी, जो भी हो उस पर जाना चाहिए। तो चलते हैं, काम करके दिखाते हैं आपको। वाला है 17, तो 17 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस, फिर उसके बाद है 11 इंटू 10 इक्वल टू m प्लस, MRC का बटन दबाइए, देखिए 195 आ रहा है, इससे आ रहा है, बाकी सबसे नहीं आएगा, इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आगे का सवाल है, जून 2024 में आया है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस टाइप का। क्वेश्चन में क्या कहता है, द 4 नंबर से दिया हुआ है आर इन प्रोपोर्शन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल 2 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 और 1/x का मल्टीप्लीकेशन 1/6 इंटू 1/10 के इक्वल होगा। अब जरा देखोगे 4x इक्वल टू कितना हुआ 60, x इक्वल टू हो गया 15, तो ऑप्शन बी करें। ठीक है,
तो ये सवाल आ गया, जून 2024 में आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। इस बार सितंबर 2025 का क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, और इस बार 2 क्वेश्चन आया था पेपर में। ये जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड दियर एक्सपेंडिचर हमारे पास ए दिया हुआ है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ई सेव 1600 रुपए, देन द इनकम ऑफ ए। तो ए का इनकम बताइए, ए का इनकम पूछ रहा है। हम इसको है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये इनकम का रेशियो है, इसमें आप मान लीजिए कि एक्स कॉमन है, लेट। तो जरा एक बात बताओ, ये 5x होगा ए का इनकम और 4x होगा बी का इनकम, यही होगा ना जी। सेविंग हमारे पास 1600 है, इस टाइप का क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट की किताब में है, तो ये 1600 है, तो इसका भी सेविंग 1600 है। अगर इनकम में से 1600 रुपये माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। इस तरह से एक्स की वैल्यू निकाल कर बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 × 3 12 10, ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12x इंटू -40 800, ये हो जाएगा 10x माइनस 3200। तो अब जरा बताओ, 12 - 10 2x, और 4800 में 3200 माइनस कर दो, तो 4800 में से 3200 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1600। ये 1600 हो गया, x इक्वल टू कितना हुआ, 800। ये हो गया कॉमन फैक्टर। तो ए का इनकम चाहिए, देयरफॉर एज इनकम इज, ये हमारे पास 5x है, तो 5 × 4 800 इक्वल टू कितना होगा, 4000। तो आंसर इज 4000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सितंबर में ये जो क्वेश्चन आया था वह लास्ट क्वेश्चन है, कितना है आसान। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मीन प्रोपोर्शन बताइए एमपी। बच्चे दोनों नंबर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट करोगे, तो जरा देखिएगा 12 और 27 को मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है। ये जरा देखिएगा जी, 12 × 27 इक्वल टू रूट निकालिएगा तो 18 आ गया, कितना आया 18, तो 18 लिख दिया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, तो आंसर इज 18xy। तो आंसर इज 18xy, और इस तरह से ऑप्शन बी हो गया। और बच्चे आपके हम सभी सवाल प्रीवियस ईयर वाला एक कर दिए, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है जो पेपर में आया है लेकिन किताब में नहीं है, तो सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट की किताब करने से नहीं होगा, इसलिए रिवीजन हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करो, आपका काम हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाला किसी का नहीं, सिर्फ मेरा, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स, गो बाई चॉइसेस मेरा, ठीक है। ये आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। आपको बस देखो, प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, कितना घंटा, मुश्किल से 25 से लगाना है यार, 25 से 30 घंटे लगाओगे पूरे क्यूए का रिवीजन हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग और प्लस स्टैट्स सबका हो जाएगा। आप इतना कर लो और उसके बाद बस बल्ले बल्ले, ठीक है। अब जिन बच्चों को, अब जरा एक बात जरा सुनोगे, जिन बच्चों को खाली है कि बस वीडियो चाहिए, तो वीडियो मिल जाएगा, वो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर हमारे क्रैकर के साथ अगर चाहिए, क्रैकर बुक के साथ चाहिए, तो उनको क्रैकर का पैसा प्लस उनके घर पर कुरियर करने का पैसा, ये जोड़ कर, मैं फ़ायदा नहीं ले रहा, जोड़ करके और आपके पास भेज दिया जाएगा। इसीलिए उसकी फीस कुछ अलग रखा गया है, उसके लिए फीस रखा गया है हमारा, सुनिए। अगर बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, बस मात्र 551 रुपये में आपके पास तुरंत भेज दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए
आपको जो स्कैनर दिया गया चाहे वो फ़ोन पे मिलेगा, उस पर आप पे कर दीजिएगा, आपको इसकी लेक्चर की वीडियो चली जाएगी। ठीक है ना जी। अच्छा, लेकिन अगर बाई चांस अगर ये आप नहीं करते हैं, ठीक है, अगर ये नहीं चाहते हैं कि नहीं हमें क्रैकर भी चाहिए, तो क्रैकर भी चाहिए तो बच्चे मैं आपको ये वाला स्कीम लेके आया हूँ। इसके लिए ये जरा देखिएगा, ये है ये स्कीम, इसमें मैं आपसे मात्र 500 रुपये और जोड़ रहा हूँ। इस 500 रुपये में आपको हम क्या करेंगे, क्रैकर आपके घर पर कुरियर कर देंगे। आपके घर पर देख करके आप रिवीजन कर सकते। वीडियो देखा तो देखा, और नहीं अगर देखा तो क्रैकर का जल्दी से अगर देख लोगे तो वो आपको हेल्प पहुंचाएगा। अगर मान लेते हैं क्रैकर में वो बात समझ में नहीं आई, जैसे कितने बच्चों को हमारे जीबीसी का एक्सप्लेनेशन उनसे समझ नहीं आया किताब से, तो बस मेरी वीडियो आपको सपोर्ट करेगा ना। आप मेरी वीडियो देख लो, आपको बस इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, बस ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है, बहुत कम पैसे हैं, इसमें हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ प्रचार के लिए, बच्चों की फायदा के लिए ये सब है। हम टोकन मनी थोड़े से ले रहे हैं। किताब तो किताब वाले के पैसे चले जाएंगे, बाकी खर्चे जो हैं वो चले जाएंगे, क्लास चलाने का जो ड्राइवर है वो चला जाएगा, मेरे पास आपका थोड़ा सा हेल्प वाला मनी मिल। ठीक है, तो चलते हैं जी, फिर हम आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, जय हिंद।